Bismillahirrahmanirrahim. This is Kashif Shahzad and you're watching IELTS with Kashif. Today's video will talk about some points in listening. That what are the mistakes due to which you lose your bands, you lose your marks. There are a lot of people who complained that we have done a lot of practice but we didn't get proper bands. लिसनिंग में कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं जो कि उनकी बेसिक मिस्टेक्स होती हैं जो प्रैक्टिस के दौरान ठीक नहीं होती. क्वेश्चन को गौर से ना पढ़ना, फोकस ना करना सही तरीके से, मीनिंग एग्जैक्ट वर्ड्स को सर्च करना, इस तरह की कई चीज़ें हैं जो लोग अपनी लिसनिंग के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान सही तरीके से उनको गाइडेंस नहीं होती, फीडबैक नहीं मिलती, जिसकी वजह से वही मिस्टेक वो आइल्स एग्जाम में दे कीप रिपीटिंग देम एंड दैट्स व्हाई दे डोंट गेट. एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि लिसनिंग इज द ओनली मॉड्यूल in which there is a chance, there is a potential you can get 8 or 8.5 bands. I have a lot of students in my teaching career who have got 8, 8.5, even 9 bands in listening, especially the students who do the Netflix. If they do proper practice with listening, they would definitely get 8 bands in listening. Let's go towards the point one by one. सबसे बड़ी जो मेन मिस्टेक आप लोग करते हैं कि आप फर्स्ट आंसर जो आपको मिलता है फौरन आप वो डिसाइड कर लेते हैं कि यही आंसर है, फौरन आप डिसाइड कर लेते हैं. मिसाल आपके सामने मैं रखता हूं कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द मैन कैंसिल द ट्रिप. ऑप्शन ए ही वाज सिक, ऑप्शन बी ही हैड टू मच वर्क एंड ऑप्शन सी द वेदर वाज बैड. तो ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट में वो कहते हैं आई वाज फीलिंग अ बिट सिक एट फर्स्ट बट लेटर आई रिकवर्ड. अब आप फौरन कहते हैं जी हाँ सिक था. ओ भाई बात पूरी सुन लो कि आई वॉज फीलिंग सिक बट लेटर आई रिकवर्ड, हाउएवर आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क एट दैट ऑफिस. द करेक्ट आंसर इज लॉट ऑफ वर्क, नॉट सिक. बहुत से लोग ये गलती करते हैं. सबसे बड़ी मिस्टेक ये है जल्दी जल्दी आंसर पिक कर लेना. खुदारा इस पे नजर रसानी करें. आप प्रैक्टिस के दौरान इस चीज को मेक श्योर करें कि आप आंसर पूरी बात गौर से सुने. हाउएवर व्हाट, ये जो चीजें हैं ना ये आपको पता हो कि ये कैसे इनको पिक करके आंसर को पिक करना है. ठीक है. अगला पॉइंट जो आप लोग गलती करते हैं वो ये है कि आप क्वेश्चन को रीड नहीं करते. ऑडियो स्टार्ट होने से पहले आपको 30 सेकेंड्स मिलते हैं एक सेक्शन में 2 दफा कि you have 30 seconds to look at question 1 to 5 or 6 to 10 or 11 to 14 or 15 to 20. उन 30 सेकेंड्स में क्या करना है आपने? जवाब तो आप देख नहीं सकते, पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना चाहिए, ऑप्शंस ना पढ़ें, सवाल पढ़ लें, कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लें. कंप्यूटर बेस पे आपके पास ऑप्शन है, कीवर्ड को हाईलाइट कर लें, अंदाजा लगा लें कि इसमें आंसर क्या है. पहले दूसरे सेक्शन में ये ज्यादा इजी होता है, फोर्थ में भी किया जा सकता है, थर्ड थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन पहले और चौथे सेक्शन में इसको बहुत प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा सकता है कि आप पढ़े, अंदाजा लगाएं कि फॉर एग्जांपल वो कहता है जी इफ द क्वेश्चन सेज व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव. अब ये क्वेश्चन है, आपने गौर से नहीं पढ़ा हुआ. आंसर में ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट में वो कहता है जी 10:15 बोलता है, प्लेटफॉर्म 4 बोलता है और 10:45. आपको क्या पता है आपने 10:45 लिखना है या 10:15 लिखना है? आप ज्यादातर 10:15 लिख देंगे. हालांकि उसने कहा है कि उसने ये नहीं कहा कि व्हाट टाइम द ट्रेन अराइव्स, उसने कहा व्हाट टाइम द ट्रेन लीव्स. तो आप डिपार्चर टाइम गौर से पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा 10:45 वुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट ऑप्शन आपसे जो गलती होती है कि आप एग्जैक्ट आंसर्स को देखते हैं इंस्टेड ऑफ मीनिंग. ये मैंने मेंशन किया. एग्जांपल है व्हाट्स द मेन प्रॉब्लम विद द अपार्टमेंट. ऑप्शन ए टू एक्सपेंसिव, ऑप्शन बी टू नॉइजी एंड ऑप्शन सी टू स्मॉल. अब ऑडियो कहती है द रेंट इज रीजनेबल एंड द साइज इज फाइन बट देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक आउटसाइड ऑल डे. अब आप कहते हैं कि यार नॉइजी भी नहीं है, स्मॉल भी नहीं है, तो रेंट का ही प्रॉब्लम होगा, एक्सपेंसिव प्रॉब्लम होगी. ये आप अंदाजा लगा लेते हैं. ओ भाई उसको गौर से सुनो. आप देखो अब वो कह रहा है कि द रेंट इज रीजनेबल, मतलब रेंट नहीं एक्सपेंसिव नहीं है, एंड द साइज इज फाइन. वो स्मॉल लार्ज भी उसने इधर ही कर दिया, उसने ये नहीं लिखा स्मॉल है या लार्ज है. बट देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक आउटसाइड, दैट मींस इट्स नॉइजी. इट्स नॉइजी. आपने इंटरप्रेट करना है, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेंगे, आपने इंटरप्रेट करना है, तब आपको सही आंसर मिलेगा. अच्छा, अगली ऑप्शन हमारे पास है जी स्पेलिंग मिस्टेक्स. कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हमें शायद इस चीज़ की लेवरेज मिलती है कि हम साइंस, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री में गलत स्पेलिंग में लिख दें तो हमें माफ़ है, विच इज़ वेरी पैथेटिक एंड अ ब्लंडर.
लेकिन आइल्स में वो नहीं बख्शना उन्होंने आपको, ये तो है ही इंग्लिश का टेस्ट, इसमें तो वो स्पेलिंग बिल्कुल एक SES का भी आपने मिस्टेक की, इवन इफ यू हैव जज्ड द आंसर राइट, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ऑलवेज चेक द स्पेलिंग, ऑलवेज अपनी प्रैक्टिस के दौरान अपने स्पेलिंग्स ठीक करें, वोकैबुलरी पे काम करें थोड़ा सा, तब ये आपकी वीकनेस दूर होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है लूजिंग द फोकस आफ्टर वन मिस्ड आंसर। गूगल मैप अगर आपने यूज किया हो ना, तो गूगल पे जब आप जो कहता है ना लेफ्ट लेना है, तो आप अगर लेफ्ट ना लें तो वो आपको रोकता नहीं है, वो कहता है कि चले आगे से जाके लेफ्ट ले लेना। तो आप अगर इसी टेंशन में रहो कि यार वो मेरा तो लेफ्ट मिस हो गया और गूगल मैप भी आपको टोकेगा, तो फिर आप तो परेशान हो जाओगे। सो लिसनिंग के दौरान चूंकि हमारा थिंकिंग प्रोसेस बड़ा स्लो होता है, तो जब आप आंसर सुनते हैं, नहीं सही सुनाई दिया, नहीं मिला, तो आगे चलें। पीछे रुकेंगे तो अगले वाले 2-3 आंसर गायब हो जाएंगे आपके, वो मिस हो जाएंगे, आपका सारा सेक्शन गड़बड़ हो जाएगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा ऐसे कि सर वो सारा सेक्शन मेरा खराब हो गया, इसकी वजह से मेरे नंबर कम आए। सो कोई आंसर मिस हो गया, नहीं समझ आया, मूव ऑन, आगे चलें, कीप मूविंग, आप पैनिक ना हो, आप आगे चले जाए, मिस हो जाता है, आगे चलें आप, फोकस ना अपना खराब करें, बी फोकस्ड वाइल लिसनिंग। ठीक है, अगला पॉइंट जी हमारे पास है जी नॉट फॉलोइंग द क्वेश्चन ऑर्डर। ऑडियो के साथ साथ आपने चलना होता है, ऑडियो को सुने और क्वेश्चन हमेशा ऑर्डर में ही होते हैं, बगैर ऑर्डर के नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम और स्टार्ट डेट बता रहे हैं, तो वो स्टूडेंट नेम बोल के, कोर्स नेम बोल के स्टार्ट डेट लिख रहा है और आप अभी तक स्टूडेंट नेम टाइप कर रहे हो कंप्यूटर पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा तेज, जब आप प्रैक्टिस करते हैं उसके दौरान आप थोड़ा सा तेज प्रैक्टिस करें। मैं क्यों बच्चों को 1.25 पे भी प्रैक्टिस कराता हूँ, 1.5 पे भी कराता हूँ, ताकि आपकी स्पीड बढ़े, आप तेज सोचें, तेज लिखें। तो हमेशा ऑडियो के साथ आगे फॉरवर्ड करें, रुके नहीं, फोकस खराब हो जाएगा आपका। एक लम्हा लगता है, आप यहां पे बैठे पता नहीं कहां पे पहुंच जाते हैं। तो हम इसको समराइज अगर करें कि लिसनिंग में अच्छे बैंड लेने के लिए कौन सी 3 चीजें आपको बेहतरीन करनी चाहिए, इन सारे पॉइंट्स को समझ लें। मैं रीकैप करने लगा हूं कि जो 30 सेकंड्स मिलते हैं उसको आप यूटिलाइज करें, अपने क्वेश्चंस को गौर से पढ़ें, हाईलाइट करें, ताकि आप आंसर देने के काबिल हो। वरना आंसर आपकी कानों से गुजर जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा आंसर ये था, जब तक आपने सवाल नहीं सही पढ़ा होगा। नंबर 2 है लिसन फॉर मीनिंग नॉट एग्जैक्ट वर्ड्स। एग्जैक्ट वर्ड्स देखेंगे तो कभी आंसर नहीं मिलेगा, सुने मीनिंग को। आप अपनी प्रैक्टिस के दौरान अगर आपको समझ नहीं आ रही, पहले पूरा सेक्शन सुने, फिर दोबारा उसको आंसर के साथ करें। इस तरह भी मैं प्रैक्टिस कराता हूं बच्चों को। वेट फॉर द स्पीकर्स फाइनल आंसर, फौरन आंसर कंक्लूड ना करें, स्पीकर को बोलने दें, फाइनल आंसर निकलने दें, फिर लिखें उसको। मैं अपनी आइल्स लिसनिंग में, लिसनिंग के दौरान बच्चों को सेक्शन बाय सेक्शन तैयारी करवाता हूं। सेक्शन 1 को 3-4 अटेम्प्ट करवाता हूं, 2 को करवाता हूं, 3 को और 4 को, ताकि दे नो हाउ टू अटेम्प्ट इट इन अ स्पीड। पहले नॉर्मल स्पीड पे प्रैक्टिस कराता हूं, फिर 1.25 पे, फिर 1.5 पे, ताकि वो ये सारी कॉम्प्लिकेशन से हो के जब टेस्ट में बैठे तो उन्हें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। मेरा ये दावा है, मेरा ये क्लेम है कि अगर आप इन बातों पे अमल करें जो मैंने मेंशन की इस वीडियो में, तो ये हो नहीं सकता आपके आइल्स में 7 to 8 बैंड्स ना आए। आइल्स विद काशिफ में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।